हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ SBI PO 2020। तो आज जो इस मास्टर क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है चैप्टर का नाम टाइम स्पीड डिस्टेंस। और टाइम स्पीड डिस्टेंस का हम लोग यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि किसी भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, जनरली कोई भी एग्ज़ाम जब होता है बैंकिंग सेक्टर के, या तो अगर हम लोग SSC की बात करें, SSC में या तो WBCS में, तो किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ पे आपको टोटल 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। कहाँ से? इस वाले चैप्टर से। तो टोटल 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, जिसमें बहुत सारा, अगर हम लोग SBI PO की बात करें तो SBI PO में काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश ये करेंगे कि क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करें। तो पहले आप लोग एक बार हेडिंग लगा दे, टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप लोगों को सबको पता है कि टाइम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मेरा डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो जो डिस्टेंस आप कवर करते हो किसी एक टाइम में, तो नीचे हो जाएगा स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड से आपका टाइम निकल जाएगा। साथ ही साथ हम लोग टाइम को T से डिनोट करेंगे, स्पीड को S से डिनोट करेंगे और डिस्टेंस को D से डिनोट करेंगे। तो अगर हम लोग टाइम इंटू स्पीड कर दे तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो टाइम इंटू स्पीड आप जैसे ही करोगे वैसे ही आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 आवर्स टाइम है, जैसे मेरे पास 5 आवर्स टाइम है और मेरा स्पीड मान के चलिए आप 20 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग 5 घंटे में 20 किलोमीटर स्पीड से कितना दूर जा सकते हैं? तो आप यहाँ पे आराम से आंसर दे सकते हो। 5 इंटू 20 मतलब आप कितना दूर जा सकते हो? 100 किलोमीटर आप जा सकते हो। तो ये हो गया एक बेसिक सी चीज़ जो आप सभी को पता है। साथ ही साथ अगर हम लोग स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मेरा टाइम जो होगा मुझे बहुत ही कम समय लगेगा किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में। तो जब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर स्पीड मेरा इंक्रीज हो गया, अगर मेरा स्पीड इंक्रीज हो जाता है तो मुझे टाइम जो होगा वो कम लगेगा। तो अगर हम लोग ये कहेंगे कि स्पीड और टाइम के बीच जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स स्पीड इंक्रीज होगा तो टाइम ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा, और अगर स्पीड रिड्यूस हो जाएगा तो टाइम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये एक रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना जैसे ही हो गया, इसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन उससे पहले सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर का मेन वो है यूनिट। आपको हमेशा यूनिट के ऊपर भी ध्यान रखना है। तो यूनिट को छोड़ के यहाँ पे चैप्टर में हम लोग कोई भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो यूनिट के ही ऊपर डिपेंडेंट है ये पूरा का पूरा चैप्टर। अब ये यूनिट आपका कैसे काम करता है वो हम लोग एक बार देख लेंगे। तो यूनिट कैसे काम करेगा इस चैप्टर का, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और यहाँ पे है स्पीड और यहाँ पे है टाइम। डिस्टेंस अगर आपका किलोमीटर के फॉर्मेट में होगा तो स्पीड आपको लेना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर, और उस समय आपका टाइम जो होगा वो आवर फॉर्मेट में होगा। किलोमीटर के साथ आप मिनट का यूज नहीं कर सकते हो। किलोमीटर के साथ आपको हमेशा किलोमीटर पर आवर स्पीड में यूज करना है और टाइम में आवर यूज करना है। साथ ही साथ अगर डिस्टेंस आपका मीटर में होगा तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो हो जाएगा वो टाइम आपका सेकेंड में हो जाएगा। तो ये 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो या तो हम लोग किलोमीटर किलोमीटर पर आवर का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग मीटर पर सेकेंड और सेकेंड का कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है, जब किलोमीटर रहेगा, किलोमीटर पर आवर रहेगा, उसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कैसे करें, और अगर मीटर पर सेकेंड से तो उसे किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए एकदम एक बेसिक सा ट्रिक है जो आप सभी को याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास किलोमीटर पर आवर होगा तो उसे अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मीटर पर सेकेंड पे बन जाएगा। और अगर आपके पास मीटर पर सेकेंड है तो उसे आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 5/18 हम लोग क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 मल्टीप्लाई करने के पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि अगर मैं 1 घंटे को 3600 सेकेंड लिखूं, और अगर मैं 1 घंटे को क्या लिखूं, 3600 सेकेंड,
और 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ। 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एबाकास कर दिया, 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ऊपर 5, ये 18 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से 5/18 निकल के आया है। तो कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसे आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मीटर पर सेकंड है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी सी अगर आपको बेसिक पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको रेशियो मेथड का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करना है, उससे आपको समय कम लगेगा। चलिए देख लेते हैं आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये है हम लोगों का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सबके सब ट्राई करें एक बार और बताएं क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए रन्स 240 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड जो होता है, स्पीड जो होता है वो हमेशा आपका डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और मैं कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, 240 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, और मुझे समय कितना लग रहा है, 24 समय लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो हो गया ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्यों 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, क्योंकि ऊपर जो है आपका वो मीटर है और नीचे जो है वो सेकेंड है, इसलिए ये मीटर पर सेकेंड बन गया। अब इसी को अगर हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरा ऑप्शन जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 से जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से ये कट जाएगा 2 इंटू 18 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 ये बन जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ए बस कवर ए डिस्टेंस 36 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो एक बस है वो 36 किलोमीटर कवर किया कोई भी एक यूनिफॉर्म स्पीड से। हेड स्पीड बीन 6 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर मोर। तो 36 किलोमीटर अगर स्पीड से वो भागे तो उसे जितना समय लगता है, अगर वो 30 किलोमीटर स्पीड से भागे तो उससे 1 घंटा ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे एकदम ये बेसिक सी क्वेश्चन है। यहाँ पे 36 किलोमीटर वो जा रहा है, 36 किलोमीटर वो जा रहा है। तो अगर मैं स्पीड को कम कर दूं तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मान लीजिए कि नॉर्मल स्पीड जो है वो x है, तो x माइनस अगर यहाँ पे हम लोग कितना लगा दे, 6 लगा दे, x माइनस अगर यहाँ पे 6 लगा दे, माइनस करे 36 डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा आपको वो 1 घंटे का मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि जब स्पीड कम हुआ तब ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब जब उसका स्पीड 36 ही था तो उस समय उसे कम समय लग रहा, स्पीड जब उसका x ही था तब कम समय लग रहा है। अब देखिए इस तरह का जब भी इक्वेशन बनेगा तो आपको क्वेश्चन को करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से बना सकते हो, क्या करके, ऑप्शन टेस्ट करके। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या बैठा दे कि मेरा आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मैच कर जाए। तो अगर 30 बैठा देंगे तो 30 देखिए एक ऐसा डेटा है जो दोनों से कटेगा ही नहीं। अगर हम लोग 12 बैठा दे तो 12 तो आपका 36 से कट जाएगा तो वो आ जाएगा 3, और इधर 6 से कट जाएगा तो 6, तो 6 और 3 यहाँ पे डिफरेंस जो होगा 3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 18 बैठा देंगे, हम लोग अगर 18 बैठा देंगे x की जगह पे, तब ये जस्टिफाई कर जाएगा कैसे, यहाँ पे अगर 18 बैठा दिए तो ये 18 माइनस 6 मतलब ये 12 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से लेंगे तो ये 2 घंटा होगा और ये 3 घंटा होगा, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन टेस्ट से इस तरह का क्वेश्चन को बना सकते हो। ऑप्शन टेस्ट से आप इस तरह का क्वेश्चन, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 36 के नीचे मैं क्या बैठूं ताकि वो 36 से इजीली कट जाए और लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड में आपका कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो जैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 हम लोगों का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है
ए मैन क्रॉस 500 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 8 मिनट, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो कोई भी एक पर्सन है जो क्या किया, मेरा 500 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस को 8 मिनट में कवर कर लिया, तो उसका क्या स्पीड रहा होगा इन किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग जानते हैं स्पीड जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 500, तो हमने लिख दिया 500। तो ऊपर मेरा 500 मीटर में है, नीचे में मिनट नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मीटर के साथ सेकंड का रिलेशन होता है। मीटर के साथ किसका रिलेशन होता है? सेकंड का रिलेशन होता है। किलोमीटर के साथ आवर का रिलेशन होता है। यहाँ पे मिनट का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए नीचे हम लोग लिखेंगे 8 × 60 सेकेंड्स। तो ये जो डेटा आया, ये डेटा मेरा किस में आ जाएगा? ये डेटा मेरा इन टोटल आपका मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही हम लोग इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कौन सा डेटा बन जाएगा? किलोमीटर पर आवर। क्यों किलोमीटर पर आवर? क्योंकि ऑप्शन जो है वो किलोमीटर पर आवर में ही दिया हुआ है। तो फटाफट इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से अगर इसको काट देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको 5 लिख ले तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको अगर 2 लिख दे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, नीचे मेरा कितना है? 6, तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, सॉरी 3 नहीं, इसमें 2 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 3। तो ऊपर आपका कितना हो गया? 15, नीचे कितना है आपका? 4 है। तो 3 4 12, 12 के बाद 30, तो 75 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह का छोटा छोटा कैलकुलेशन आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल था। 500 डिवाइडेड बाई 8 × 60 हमने किया। 500 डिवाइडेड बाई 8 × 60, 8 × क्यों 60 किए? क्योंकि सेकंड में करना था। और 18/5 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि 18/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा डेटा जो है वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। पहले ये मीटर पर सेकंड पे था, इसलिए ऐसा किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखें एक बार। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल स्टार्ट हिज जर्नी ऑन बाइक एट 7:30 एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर पे 7:30 पे आफ्टर 30 मिनट, तो वो 30 मिनट्स में, वो जो 30 मिनट्स है वो 30 मिनट्स में कितना दूर चला जाएगा? 30 मिनट्स में वो आपका जितना स्पीड है उस स्पीड का आधा दूर चला जाएगा। तो 30 मिनट्स में वो कितना दूर चला जाएगा? 30 मिनट्स में उसका स्पीड था 8 किलोमीटर, मतलब वो 4 किलोमीटर चला जाएगा। कितना किलोमीटर चला जाएगा? 4 किलोमीटर चला जाएगा। तो आफ्टर 30 मिनट्स लालू स्टार्ट हिज जर्नी। लालू ने भी अपना जर्नी शुरू किया 30 मिनट के बाद। मतलब अब टाइम जो है वो 8 बज चुका है और दोनों क्या कर रहा है? एक ही डिस्टेंस पे जा रहा है। मतलब एक ही अगर डायरेक्शन पे दोनों जाएगा तो ध्यान रखिए रिलेटिव स्पीड का काम होगा, तब रिलेटिव स्पीड s1 - s2 हो जाएगा। और अगर वो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में हो? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो s1 + s2 हो जाएगा। s1 + s2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कौन सा लगेगा? यहाँ पे आपका रिलेटिव स्पीड ये वाला लगेगा। तो ये वाला रिलेटिव स्पीड से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो हमको कितना दूर जाना है? 4 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? 4 किलोमीटर। और यहाँ पे मेरा रिलेटिव स्पीड कितना दिया हुआ है? रिलेटिव स्पीड दिया हुआ है मेरा एक का 8, दूसरे का 10, मतलब 2 है। मतलब करीब करीब हमें एग्जैक्टली हमें 2 घंटा समय लगेगा। तो यहाँ पे लालू को 2 घंटा समय लगेगा राहुल को क्रॉस करने में। अब 2 घंटा की अगर बात है तो हम लोग कब जर्नी शुरू किए थे? हम लोग जर्नी शुरू किए थे 8 बजे। 7:30 बजे राहुल शुरू किया था और लालू 8 बजे शुरू हुआ था। तो 8 के बाद आपको क्या करना है? 2 घंटा जोड़ देना है। तो 8 के बाद आप जैसे ही 2 घंटा जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, तो 10 AM आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो AM पे था, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10 AM पे। तो 10 AM पे वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें सब।
तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कह रहा है कि ए मैन कैन रीच ए सर्टेन प्लेस, ए मैन कैन रीच ए सर्टेन प्लेस इन 30 आवर। कोई भी एक इंसान है जो कोई भी एक प्लेस में पहुंचने में टोटल 30 घंटा समय लगाता है। इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 1/10, अगर वो अपना स्पीड को 1/10 रिड्यूस कर दे तो उसे 9 किलोमीटर कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो उसका नॉर्मल स्पीड है उसे मान लेंगे, नॉर्मल स्पीड को हम लोग उसका कितना मान लेंगे, नॉर्मल स्पीड को ही मान लेंगे कि 10x है। तो उसका जो रिड्यूस स्पीड होगा या तो जो कैजुअल स्पीड होगा, ये तो उसका ओरिजिनल स्पीड है 10x। क्यों 10x माना जा रहा है, क्योंकि बाद में आपको 1/10 करना है। अगर आप 1 मानोगे तो फिर बाद में आपका 1/10 हो जाएगा, इसलिए यहां पे क्या करना है आपको, इसको मान लेना है 10x। तो ये हो जाएगा 10x का 1/10 कम, तो 10x का 1/10 कम मेरा कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 10x का 1/10 आपका 9x हो जाएगा। अब 30 घंटे की जर्नी था, ठीक है, 30 घंटे का जर्नी था। तो 30 घंटे का जर्नी मतलब ये तो मेरा स्पीड है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये कहे कि 10x 30 में जितना दूर जाएगा, अगर 9x स्पीड से 30 घंटा चले तो उससे 9 किलोमीटर कम जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अगर वो 10x स्पीड से 30 घंटा तक चले और 9x स्पीड से 30 घंटा चले तो उसे 9 किलोमीटर वो लेस क्या करेगा, लेस जाएगा। मतलब जो जितना डिस्टेंस जा रहा था, फॉर एग्जांपल अगर वो 500 किलोमीटर कम जा रहा था तो अब 9 किलोमीटर कम जाएगा, मतलब 491 किलोमीटर जाएगा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं, सीधा सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 31x तो 30x हो जाएगा इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 110, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 110, 1/10 हो जाएगा। क्या पूछा है, फाइंड हिज स्पीड। जब ऐसे कहते हैं कि फाइंड हिज स्पीड तो आपको उसका ओरिजिनल स्पीड ही निकालना है। तो ओरिजिनल स्पीड 10x है और x का वैल्यू 1/10 है, तो x को आप रिमूव कर दोगे और उसके जगह पे 110 लिख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आपका आंसर भी बन जाएगा। तो इस तरह से आप 1-2 लाइन लिख के ही क्वेश्चन को बना सकते हो। और अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस कर दोगे तो क्वेश्चन में आपको क्या कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, भारबेली भी सॉल्व कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ अनिल पर्सन वर्क एट ए 12 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर, ही वुड हैव वर्क 18 किलोमीटर मोर द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम। तो अगर वो 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर के स्पीड में जितना दूर जाएगा, तो लेट्स से कि 12 किलोमीटर में t घंटे में कितना जाएगा, 12t। और अगर वो 10 किलोमीटर स्पीड से जाए तो t आवर्स में कितना चला जाएगा, 10t। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 18 किलोमीटर का होगा। ठीक है, 12 किलोमीटर स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मान लेते कि t घंटा का जर्नी था, मान लो t आवर का जर्नी था, तो यहाँ पे 12t माइनस 10t जो हो जाएगा मेरा 2t, तो 2t बराबर 18, तो t बराबर आपका कितना हो जाएगा 9, मतलब 9 घंटे की जर्नी था। क्या पूछा है, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम। तो वो एक्चुअल डिस्टेंस कब ट्रैवल करता था, जब उसका एक्चुअल स्पीड था। तो उसका एक्चुअल स्पीड कितना है, 10 है। ध्यान रखिए यहाँ पे 12 उसका एक्चुअल स्पीड नहीं है। इफ अनिल वर्क एट 12 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब एक्चुअल स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर स्पीड से 9 घंटे में वो कितना दूर चला जाएगा, 90 किलोमीटर चला जाएगा। कितना दूर चला जाएगा, 90 किलोमीटर चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका परफेक्टली आंसर कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉर्ट डाउन हो चुका है और इसका आंसर है 90 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करें सब। सात नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए लेडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ए लेडी ट्रैवल equal distance with a speed of 4 km per hour, 6 km per hour and 8 km per hour and takes total 52 minutes। तो यहाँ पे हम लोग मान क्या लेंगे, मान लेंगे कि वो लेडी जो है वो x किलोमीटर ट्रैवल कर रही थी। पहला x किलोमीटर,
दूसरा x किलोमीटर और तीसरा x किलोमीटर। तो x किलोमीटर कितना स्पीड से, x किलोमीटर 4 स्पीड पे, फिर x किलोमीटर कितना स्पीड से, 6 स्पीड से, फिर x किलोमीटर कितना स्पीड से, 8 स्पीड से, और टोटल उसे 52 मिनट समय लगा। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में किलोमीटर और आवर को यूज कर रहे हो तो हम लोग यहाँ पे 52 नहीं लिख सकते, इसको 52/60 लिखेंगे। तो एक इक्वेशन टाइप का आपका बन गया। अब देखिए ये इक्वेशन नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से सोच पाओगे तो ये इक्वेशन नहीं है। आपका लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 60 है, और इधर 4, 6, 8 का एलसीएम कितना है, 120 है। तो मतलब ये पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी आप अगर 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारा कुछ क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा। तो चलिए 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हम लोग 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 30x, ये हो जाएगा आपका 20x, ये हो जाएगा आपका 15x, और ये हो जाएगा आपका 104। तो यहाँ पे मेरा कितना कितना आ गया, 50 और 15 65 ना, 50 और 15 65। तो x इक्वल्स टू 104/65। इसको अगर हम लोग एबाकास कर लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 105/65। तो 13 से काट सकते हैं 8, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 8/5 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 1.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा है कि टोटल डिस्टेंस क्या है, तो वो x को 3 इक्वल जगह पे डिवाइड किया था। वो लेडी जो है वो एक डिस्टेंस को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसका हर एक पार्ट क्या था मेरा, x और x था। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर x उसका इक्वल पार्ट था तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि टोटल जो है वो लेडी कितना ट्रैवल की है, 3x ट्रैवल की है। तो 3 × 1.6 हो जाएगा आपका आंसर। तो 4.8 होगा उसका टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर बन जाएगा बहुत ही आसानी से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ये बस रीच मुंबई फ्रॉम हैदराबाद इन 30 मिनट्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। तो मुंबई से हैदराबाद जाने में 50 किलोमीटर स्पीड था। तो कितना डिस्टेंस था, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो। कितना समय लगा है, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब कितना, आधा घंटा। तो आधा घंटा में कितना दूर जाएगा, 50 स्पीड से 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। उसके बाद कह रहा है कि अगर स्पीड को 25 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, तो पहले तो हम लोग जा रहे थे 50 किलोमीटर स्पीड से, अब 25 किलोमीटर अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरा स्पीड जो हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। और हमें जाना कितना डिस्टेंस है, जाना तो उतना ही डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस हम लोग पहले जा रहे थे। पहले कितना दूर जा रहे थे, पहले जा रहे थे 25 किलोमीटर। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम कर दिए हैं, और अब क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनटू 60 कर देंगे तो ये पूरा डेटा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक बार, ये हो जाएगा 3 बार, तो कुल मिला के आपका क्या आंसर हो जाएगा, 20 मिनट में आपका हो जाएगा ये डायरेक्ट रिजल्ट। तो 20 मिनट्स में वो सेम डिस्टेंस को कवर कर लेगा अगर उसका स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर इंक्रीज हो जाता है। तो ठीक है, तो यहीं पे हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे आगे अपकमिंग क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।